दंडासन का विश्राम। श्वासों को सामान्य करें, गहरा लंबा भरें और गहरा लंबा छोड़ दें। प्रत्येक क्रिया का पूरा आनंद लें। पीछे गिर कर नहीं बैठे भाई। जो लोग पीछे कमर झुकाकर बैठे हुए हैं वो सीधे सीधे बैठे भाई। हाँ, बढ़िया, गुड। श्वास से मेरी सामान्य। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर। रीढ़ सीधी हो जाती है ना, हाथ पीछे रखते हैं तो पीछे गिर जाती है, गिरने न गिराने नहीं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सामने की ओर से ऊपर ले जाएं। भुजाएं कानों से चिपका दें। उंगलियां अंगूठे मिलाकर रखें। श्वास भरें, धड़ भाग को खींचें ऊपर और खींचें और खींचें। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकते चले जाएं। वेरी गुड। और झुकें। हाथ पैरों के दाएं बाएं रखें। अभी पहले पैरों के दाएं बाएं आसन पर आ जाएंगे, नीचे लग जाते हैं, ये लग जाएंगे सबके। माथा भी नीचे करिए, गुड। पैरों को मत खोलने दीजिए, कोशिश कीजिए मिला लीजिए ना, वेरी गुड। जी, जाइए और नीचे जाइए, रुकिए यहाँ पर। हाथ जब आसन पर टिक गए तो एक सपोर्ट मिल गई, माथा और नीचे जा सकता है मेरा ऐसी स्थिति में। पकड़ने को नहीं बोला अभी। हम्म। और थोड़ा और कोशिश कीजिए, थोड़ा नीचे जा सकते हैं मैं। अब दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़िए। मुझे मत देखिए, गर्दन नीचे रखिए। जी। श्वास छोड़िए और छोड़िए, पेट को पिचकाइए, जाइए और नीचे, जाइए और नीचे, सामने नहीं देखना है। माथे को नीचे की ओर ले जाइए, कमर पर दबाव दीजिए ना। ढीला क्यों छोड़ रखा है इसे आपने? रुकिए यहाँ पर, रुक जाइए, चलिए जहां तक चले गए। अब दबाव नहीं देना है, रुकना है बस। प्रभाव को महसूस कीजिए, गुड। सुंदर अवस्था है। प्रभाव को बंद नेत्रों में महसूस करना है कि कहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्थिति है, देखकर बड़ा अच्छा महसूस हो। वेरी नाइस। जी। छोड़िए दोनों अंगूठों को, हाथों को फिर आसन पर रखिए, नीचे नीचे नीचे। माथे को ले जाइए और नीचे। जी। आप भुजाओं को कानों से लगाइए, थोड़ा उठा लीजिए हाथों को। वेरी गुड, गुड। भुजाएं कानों से चिपक गई अच्छे से। और धीरे धीरे वापसी की तरफ चले जाइए। जल्दबाजी नहीं करनी। खींचिए भुजाओं को, कमर को, रीढ़ को सीधा कर दीजिए अब। कमर सीधी, पेट और रीढ़ दोनों को खींचे अच्छे से ऊपर, ऊपर और ऊपर। हम्म, हम्म, हम्म। दाएं बाएं से वापस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। कमर चक्र भी करा लूं? चलिए वो भी करा दो। पैरों को खोल लीजिए, ठीक है। पैरों में दूरी बना लीजिए, दिशा बदलने की जरूरत है अपने आसन पर बैठने में, तो दिशा बदल लीजिए, गुड। चलिए दोनों भुजाओं को कंधों की ऊंचाई के बराबर उठाइए
और जरा कमर को ट्विस्टिंग दीजिए, समान दूरी रखते हुए भुजाओं में धीरे धीरे कमर को ट्विस्टिंग। अभी हाथ नीचे नहीं करने, हाथों की ऊंचाई कंधों के बराबर रखनी है, केवल गोल गोल घूमना है, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, हाथ नीचे नहीं करना, नीचे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, वहीं कंधों की ऊंचाई तक उठा के रखिए उन्हें। ट्विस्टिंग दीजिए कमर को, ताकि वो तैयार हो जाए कमर चक्र के लिए। हम्म, बढ़िया। जल्दबाजी नहीं बहनों, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं है ना, टाइम बहुत है हमारे पास। हाथों की दूरी भी कम नहीं होती है ऐसे में, बिल्कुल समान बनी रहती है। केवल ट्विस्ट तो कमर को कर रहे हैं ना, कमर जहां ले जाए इन भुजाओं को वहीं तक जाना है मुझे। वेरी गुड। चलिए, धीरे धीरे हाथ घुटनों पर, पैरों में अधिक से अधिक दूरी है मेरे। वेरी गुड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा को ऊपर उठाइए, भुजा कान से चिपकेगी। सीधी सीधी कीजिए, हथेली का रुख सामने की और मेरी तरफ। हम्म, दूसरी भुजा थैली कमर के पीछे। जी, श्वास भरें, पहले खींचे धड़ भाग को, और फिर बाएं पंजे की ओर। अंगूठा पकड़ना है, माथा लगना चाहिए हर बार। लगाइए माथे को, माथा लगाइए, माथा लगाइए, कोशिश करें। नहीं लग रहा तो इसका मतलब है मेरी साधना कमजोर है। चलिए दूसरी तरफ से कीजिए, आइए वापस। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगा, भुजा पूरे वापस अच्छे से नहीं आते हैं आप। चलिए दूसरी तरफ जाइए, वापस आके दिखाइए अच्छे से। नीचे गए और जब वापस आए हैं तो जैसे गए हैं ना वैसे ही आना है ना, भुजा कान से चिपकी चिपकी ऊपर उठेंगे, ऐसे। अब बदल लीजिए स्थिति, चलिए रिपीट कर दीजिए। बहुत सुंदर। कहाँ रहेगा कमर का दर्द, छू मंतर हो जाएगा। करना तो मुझे ही है। बहुत बढ़िया। दोहराइए दोहराइए, क्रिया को दोहराइए। छोटी सी क्रिया, लाभकारी क्रिया। हम्म, कमर चक्र आसन, अभी थोड़ी देर पहले गुप्ता जी ने कटी चक्र भी कराया था खड़े होकर। वेरी गुड। जी, भुजा पूरी सीधी नहीं होती है ऊपर वाली। चलिए धीरे धीरे आवृत्ति पूरी करें और वापस आए। आह, चलिए चलिए। अब आवृत्ति पूरी कब होगी, मेरे कहते ही आवृत्ति पूरी हो जाती है सबकी। आवृत्ति पूरी होगी जब आप दाहिनी और हाथ ने कमर नीचे झुकाएंगे। हम्म, तो वो आवृत्ति का काउंट पूरा होगा। चलिए, पैरों में दूरी कम, और फिर वज्रासन की स्थिति लीजिए। वज्र आसन यानी घुटनों के बल बैठना, मुस्कुराते हुए। रात्रि की कक्षा में भी वज्रासन में बैठाया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें क्या पता कि भी रात को भी क्लास लगती है ना, कुछ लोग ऐसे। तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि रात्रि की कक्षा में अवश्य जुड़ा करें, नींद अच्छी आती है। मुस्कुराना नहीं है, आना है, जुड़ना है। ठीक है ना? गुड। चलिए, मार्जरी। मार्जरी के लिए दोनों हाथ दोनों पैर, पशुओं की तरह।
मनुष्य भी तो एक पशु है ना। जी, दिमाग वाला पशु है। दोनों हथेलियां मेरी घुटनों के नीचे, सॉरी कंधों के नीचे, घुटने खुले हुए, पीछे से पैर भी खोल लीजिए। ठीक है। गर्दन सामने। बिल्कुल। वेरी गुड। चलिए पहले क्या करना है। गर्दन ऊपर, श्वास भर करके, कमर नीचे। दोहराइए। गर्दन ऊपर, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, कमर नीचे। रिपीट कीजिए इसको। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, गर्दन को अच्छे से खींचें। रुकें। पूरी पूरी गर्दन नहीं जा रही है अभी। क्या हो गया इस गर्दन को। हम्म रोज अभ्यास करें। श्वासों के साथ करें। हम्म कैट एंड काउ। जी, लाभकारी है। प्रभाव, खिंचाव महसूस करें, कहाँ कहाँ खिंचाव पड़ रहा है। कमर को भी उठाते ही। एक बहन ने घुटने लगा रखे हैं। हाँ, घुटनों के बल खड़े होकर के होगा ये। गुड। ठिकाना नहीं है इन्हें। वेरी गुड। जी, शुरू शुरू में जहाँ मीठा मीठा दर्द हो रहा था वो ठीक हो गया। चलिए वापस आ जाइए। रुकिए रुकिए, यहीं पर रुकिए, इसी पोजीशन में, इसी स्थिति में रुकिए। गुड। ठीक है, मुस्कुराइए भी। डरे डरे लग रहा है। चलिए, अब क्या करना है। दोनों हाथ मेरे आसन पर हैं। दाहिनी टांग को पीछे बिल्कुल सीधा कर दीजिए। बाई हथेली को भी उठाएं। ज्ञान मुद्रा बनाएं। रुकें। इस स्थिति में बैलेंस, संतुलन बनाएं। दाहिनी टांग पीछे उठा रखिए। गुड। रुकिए रुकिए रुकिए। चेहरे पर मुस्कान। मुस्कान। आ गई मुस्कान। चलिए इस हाथ को रख दीजिए। अब दूसरा हाथ भी उठाने की कोशिश करें। मुश्किल है वो थोड़ा। यानी दाहिनी टांग और दाहिना ही हाथ। कोशिश करें। कौन कौन कर सकता है। डिसबैलेंस होगा मालूम है मुझे, लेकिन फिर भी बनाइए, मजबूत बनाइए, अपने आप को बलवान बनाइए। गुड। एक बार होगा तो हो जाएगा। करिए। दाहिनी टांग और दाहिने ही हाथ। गुड गुड, अच्छा लग रहा है। कर रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं, और देर प्रयास कीजिए थोड़ा सा। वेरी गुड, वेरी गुड। नंदरलाल जी बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे वापस आइए। ठीक है। अब दूसरी तरफ से। बाई टांग और दाहिनी भुजा। चलिए, ये तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि क्रॉस है ये। चलिए चलिए, भुजा तो सीधी चाहिए मुझे। कोहनी नीचे मुड़ी नहीं चाहिए, बिल्कुल भुजा बढ़िया, परफेक्टली। एक सुंदर सा पोज बनना चाहिए। गुड। रुकिए। ये ज्यादा देर रुक सकते हैं क्योंकि दाहिनी टांग पर आप खड़े हैं। बाई उठा रखी है आपने। तो दाहिनी जो है ना, ज्यादा मजबूत होती है हमारी। उस पर ज्यादा देर हम रुक पा रहे हैं। वेरी गुड। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। चलिए वापस आइए। अब एक ही तरफ की। दाहिनी और दाहिनी, यानी बाई और बाई। चलिए कीजिए, ट्राई कीजिए। वेरी गुड। गुड गुड गुड। रुकिए रुकिए, वेरी गुड। कोशिश कीजिए। मजबूत बनना है मुझे। बढ़िया।
चलिए धीरे धीरे मेरी वापसी, वापसी, वापसी। वज्रासन, घुटनों के बल बैठ जाइए। ठीक। श्वासों को सामान्य कीजिए। गर्मी का समय है वैसे तो थोड़ी घबराहट सी भी होने लगती है, तो उस घबराहट को भी दूर कीजिए। कैसे दूर होगी? श्वास भरिए और छोड़ दीजिए, श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। वेरी गुड। दोनों हथेलियां कमर के पीछे रखें। आसन पर, आसन पर टिका दीजिए हथेलियां, हथेलियां। गर्दन, कंधे, कमर पीछे मोड़ दीजिए। मोड़ दिए। वेरी गुड। अब हाथों पर दबाव दीजिए और उठने की कोशिश कीजिए। यस। हाथों पर दबाव दीजिए और उठने की कोशिश कीजिए। गुड। कमर भाग, नाभि वाला भाग थोड़ा सा ऊपर आया है मेरा। सुंदर सा प्रभाव। रीढ़ पर, गर्दन पर, कमर पर और यहाँ तक कि हथेलियों पर। हथेलियों पर प्रेशर दिया मैंने, कलाइयां मेरी मजबूत हो जाएंगी। कलाइयों की समस्या बहुत सारी है साधक साधिकाओं में। गुड। उठिए उठिए उठिए। वापस चले गए तो दोबारा कर लीजिए भाई, मना कोई है? बढ़िया। जंघाएं भी खिंच गई। हम्म। चलिए धीरे धीरे वापस रखिए अपने शरीर को। हाँ जी। घुटनों को मिलाकर वज्रासन में आ जाइए। चलिए अब क्या करना है मुझे? अब पेट के बल जाना है। ठीक है। हाथों को आगे सरकाइए, टांगों को पीछे सीधा कीजिए और पेट के बल आ जाए। गुड। माथा मेरा आसन पर है, भुजाएं मेरी सीधी हैं पीछे की तरफ। जी। श्वासों को सामान्य करें। कैसे? भरें छोड़ें, भरें छोड़ें, भरें छोड़ें। लंग्स को फुलाएं, फेफड़ों को फुलाएं। भर लिया श्वास, फेफड़ा फूल गया, दोनों फूल गए। और फिर छोड़ दीजिए। रिलैक्स। बार बार दोहराइए इसी क्रिया को। हम्म। गुड। श्वासें मेरी सामान्य। अब मैं तैयार हूं अगली क्रिया करने के लिए। और अगली क्रिया होनी चाहिए सर्पासन। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हथेलियां अपनी कमर पर लाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और भुजाओं को नीचे खींचें। खींचें इसे, भुजाओं को भी कुछ नहीं हिलना डुलना। भुजाओं को नीचे खींचना है, अच्छे से खींचें और खींचें। कंधे का दर्द है ना? ठीक हो जाएगा। खींचिए इसे अच्छे से। वेरी गुड। अब आगे से धड़ और पीछे से जंघाओं को उठाइए, नाभि पर आई। सामने। अभी किसने बोला डोलने को? तानिए अपने शरीर को, अच्छे से खींचिए। धड़ भाग को भी उठाइए और पीछे से जंघाएं नहीं उठी हैं, दिखाई नहीं दे रही मुझे, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है नहीं उठी हैं। उठाइए उन। उसमें हम क्या करते हैं? बेईमानी करते हैं। आ गई नीचे तो आ गई, कोई बात नहीं, नहीं नहीं आनी, बेईमानी नहीं करते। उठाइए 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 उठाइए। पूरी तरह से पेट के बल आइए। आइए आइए आइए। खिंच गया शरीर। अब दाएं बाएं दोलन। चलिए करिए। खिंचा हुआ शरीर लाइए, ढीला नहीं करना।
मुस्कुराते भी रहना है। विपदा में भी मुस्कुराइए। मुस्कुराता चल मुसाफिर। और काम नहीं करना, यही काम करना है। चलाइए चलाइए। जी। जंघाएं नीचे आ जाएं तो फिर ईमानदारी बरतना, उठा के चलाना। थोड़े समय करें लेकिन अच्छे से करें, प्रभाव आए, लाभ मिले। जी। हम्म 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 हम्म। चलिए वापस आ जाइए, रख दीजिए माथे को, छोड़ दीजिए हाथों को, श्वासों को सामान्य कीजिए, पैरों को अभी मिला के रखिए, खोलिए नहीं। गुड। ठीक है। अभी मैंने दोलन किया दाएं बाएं। अब मेरी इच्छा है ऊपर नीचे करने की। ठीक है। कैसे करूंगा? उसके लिए केवल हाथ जो कमर पर थे ना, उन्हें वहीं उन्हें छोड़ दीजिए और केवल हाथों को शरीर के साथ ले आइए। आसन पर रख दीजिए, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। ठीक है। चलिए फिर से श्वास भरिए, और जैसे पहले उठे थे ना, आगे से भी और पीछे से भी उठ जाइए। अब की बार हथेलियां भी उठ जाएंगी, हवा में आ जाएंगी हथेलियां भी। वेरी गुड। ठीक है। चलिए अब आगे पीछे दोलन कीजिए। यस, पेट पर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए चलाइए, चलिए चलाइए, चलिए चलाइए, थकिए थकाइए। थक जाएं तो रुक जाएं और फिर से चालू हो जाएं। चलते चलिए, कीजिए 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 बहना, रुकिए नहीं। हम्म। बड़ा फायदा देगा दिन में। फुर्ती रहेगी, सुस्ती दूर भाग जाएगी। कर लीजिए, 2-3 आवृत्ति कर लीजिए, 2-3 श्वासों वाली कर लीजिए। एक बार और करें, है ना? 5 5 5 या 10 जितने भी कर पाते हैं ना। एक सांस भरिए और एक बार और चला दीजिए अपने शरीर को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टेस्टिंग भी है ये मेरी श्वासों की, मेरे हृदय की। गुड। चलिए वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। बहुत गुड। अब क्या करना है? थोड़ी देर हल्का सा विश्राम करके ना पलट जाना है फिर। हम्म। पेट के बल विश्राम करने का बड़ा आनंद आता है। मन नहीं करता पीठ के बल आए, मन करता है पेट के बल ही कराया जाए। कराए जाओ, कराए जाओ, कराए जाओ। गुड। वेरी गुड। श्वासों को सामान्य कर रहे हैं आप। गहरा लंबा भरें, गहरा लंबा छोड़ें। बढ़िया। मिलाएं दोनों पैरों को। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, खड़ा करें। दाहिनी टांग को उठाकर उसको बाईं टांग में ऐसे लपेट दें जैसे चुटिया बनाते हैं आप। घुटने के ऊपर घुटना जाएगा, और फिर आपका जो पंजा है वो पिंडली के साथ लिपटता हुआ
एक असेंबली बन जाएगी, बिल्कुल एक ही चीज बन जाएगी। कुछ लोगों से हो पाएगा, कुछ लोगों से थोड़ी अतिरिक्त चर्बी के कारण नहीं हो पाएगा। चलिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। ठीक है, श्वास भरिए, धीरे धीरे घुटनों को दाहिनी ओर ले जाए, दाहिनी ओर मोड़िए, रखिए नीचे से, गर्दन विपरीत ओर मोड़ दीजिए। हम्म, जी जी, रुकिए, थोड़ा सा दर्द होता है यहाँ पर। दबाव दीजिए, घुटना नीचे लगाने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, धीरे धीरे वापस आइए, दूसरी तरफ ले जाइए। दूसरी तरफ कम प्रभाव आता है, लेकिन दूसरी तरफ भी कीजिए आप। शरीर नहीं हिलना चाहिए, जो चीज जहां रखी है वहीं रखी रहे, पूरा शरीर हिला देते हैं हम। दबाव दीजिए, गुड, धीरे धीरे वापसी करें। खोल लें इस बंधन को, दूसरा बंधन बांधें दूसरी तरफ से, अच्छे से। एड़ी निकलनी चाहिए, मेरी तो निकलती है भाई, आपकी निकलती है नहीं निकलती है वो दूसरी बात। ठीक है, अब की बार पहले बाईं ओर जाएंगे, गर्दन अपोजिट मोड़ेंगे। हम्म, मोड़िए अच्छे से। वेरी गुड। रुकिए रुकिए, लाभ मिलेगा, रीढ़ पर बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ रहा है, जंघाओं पर सुंदर प्रभाव पड़ रहा है, कमर पर सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। चलिए, मध्य में आकर दूसरी तरफ जाइए। दीजिए दबाव, वेरी गुड। चलिए वापस, खोल दीजिए बंधन को। जी, दोनों टांगे कर लीजिए अब सीधी। ठीक है, एक और तरह से करा दो। दाहिनी टांग को उठाइए और उसकी एड़ी को बाएं पैर के अंगूठे पर रखिए। रख गया? जी, अंगूठे के ऊपर। अब ये हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, श्वास भरिए, उसी प्रकार से दाहिनी ओर मोड़िए। अब इसे गर्दन बाईं ओर मोड़िए। जी, दबाव दीजिए अच्छे से, खिंचाव को महसूस कीजिए। कूल्हे का जोड़, रीढ़, विपरीत ओर जाइए। जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है, चलिए दूसरी ओर से भी कर लेते हैं इसको। खोल दीजिए बंधन को, उसके बाद अब बाएं पैर को दाएं के ऊपर रखें। एक बार बाईं ओर जाइए, एक बार दाहिनी ओर जाइए, गर्दन अपोजिट जाती है। दूसरी तरफ कीजिए। पाचन निष्कासन भी, निष्कासन भी बहुत अच्छा हो जाता है इस क्रिया के करने से। चलिए, धीरे धीरे वापसी आ जाइए, पैर खोलकर विश्राम, श्वासों को सामान्य बनाएं और फिर अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें, महसूस करें प्रभाव को।
या क्रियाओं को जो आपने अभी की, प्रत्येक दिन करें, समय निकाल कर करें। समय नहीं है मेरे पास, ऐसा बहानेबाजी बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि ये समय मेरा अपने लिए है, फिक्स कर लें उसे। स्वस्थ रहेंगे हम, तभी अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की सेवा कर पाएंगे। अस्वस्थ व्यक्ति क्या करे? कुछ नहीं कर पाए। इसलिए अस्वस्थ नहीं होना है मुझे, स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास करने हैं, साधना करनी है। और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का कोई मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट भी है मेरा, तो वो भी जारी रखना है। जल्दी से उसे भी नहीं छोड़ना है। कहीं छोड़े कि हम साधना कर रहे हैं, दवाई की क्या जरूरत है? ना, जरूरत है। दोनों काम एक साथ कीजिए। चलिए, पैरों को मिलाइए, हंसते मुस्कुराते हुए उठकर बैठिए। चेहरे का रुख सामने की ओर। जी। चलिए, आगे की साधना, हंसी का अभ्यास और उसके बाद प्राणायाम। आदरणीय रीना जैन जी, रीना जी अपने अंदाज में हंसी कराइए और फिर प्राणायाम साधना कराइए।